बीकानेर से बड़ी खबर आ रही है। दो नाबालिग बहनों से रेप किया गया, हथियार के दम पर किया गया रेप। 7 साल 9 साल की बच्ची से रेप किया गया। आरोपी को किया गया गिरफ्तार। पहले भी जेल जा चुका है आरोपी। 20 साल की सजा काट चुका है आरोपी। 5 हत्याओं के मामले में मिली थी फांसी की सजा। सुप्रीम कोर्ट ने फांसी को उम्र कैद में बदला था। मंदिर के पास बने कमरे में किया गया रेप। ये मतलब आप समझिए, जो आरोपी को आप देख रहे हैं कि जेल में से छूटा, 20 साल सजा काट कर ये छूटा और उसके बाद फिर इसने रेप कर डाला। श्री डूंगरगढ़ पुलिस थाना इलाके का जो है मौका मुआयना कर रही है। बीकानेर से बड़ी खबर, 2 नाबालिग बहनों से रेप, हथियार के दम पर किया गया रेप। 7 साल 9 साल की बच्ची से रेप किया गया है। आरोपी को किया गया गिरफ्तार और यह आरोपी पहले भी जेल जा चुका है। 20 साल की सजा काट चुका है। 5 हत्याओं के मामले में मिली थी फांसी की सजा, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने फांसी को उम्र कैद में बदल दिया। यह बाहर आता है, उसके बाद फिर जघन्य अपराध करता है। मंदिर के पास बने कमरे में रेप करता है 7 साल और 9 साल की बच्ची के साथ। श्री डूंगरगढ़ पुलिस थाना का पूरा मामला। ये जो अपराधी जिसको हमने डिटेन किया इस मैटर में, इस अपराधी ने 1993 में विदासर क्षेत्र में एक ही परिवार के 5 व्यक्तियों की हत्या की थी और उस हत्या के प्रकरण में उस आदमी को फांसी की सजा हुई थी, जो हाईकोर्ट में भी बरकरार रही थी, लेकिन बाद में सुप्रीम कोर्ट से उसको संभवतः सुप्रीम कोर्ट से उसकी वो उम्र कैद में बदल गई थी। उम्र कैद वो पूरी करके और करीब 12 साल पहले वो छूट के आ गया था, 20 साल की उम्र कैद पूरी करके। और अब 10-12 साल से वो अपने गांव के बाहर ही एक छोटा सा मंदिर बना के, इस प्रकार से वो एक झोंपड़ी बना के वहाँ पे वो रह रहा। उस व्यक्ति के द्वारा ये वारदात की गई थी और यदि समय पे और ये बच्चियों की किस्मत ठीक थी तो वो बच गई, तो ये वापस उनके साथ भी उस तरह की घटना कर सकता। नासिर जैदी फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़ गए हैं। नासिर साहब, जघन्य अपराध फिर से कर दिया इस आदमी ने। पहले भी 20 साल की सजा काट कर आ चुका है और उसके बाद फिर जब निकलता है तो फिर 7 साल और 9 साल की बच्चियों के साथ रेप कर देता है। कौन है, इसके बारे में जरा कैरेक्टर स्केच दीजिए हमारे दर्शकों को। ये एक ऐसा शख्स है जिसने 20 सालों तक सजा काटी और वो सजा इसलिए सुनाई गई थी कि इसने चूरू के बीदासर में 5 लोगों का मर्डर किया था, 5 लोगों की जान ली थी। और इस आरोप में, इस इल्जाम में उसे कोर्ट ने फांसी की सजा सुनाई थी, लेकिन बाद में सुप्रीम कोर्ट ने उसे उम्र कैद में बदल दिया था। उम्र कैद के 20 साल गुजरने के बाद में ये शख्स जेल से बाहर आया और तकरीबन 10 सालों तक इधर उधर घूमता रहा और लोगों को बेवकूफ बनाने के लिए इसने एक मंदिर बना रखा था। उस मंदिर में पुजारी का एक रोल करते हुए अपनी तमाम हरकतों को ये अंजाम देता रहा। ये तमाम हरकतें इसकी पर्दे के पीछे थी, लेकिन हाल ही में इसने 7 और 9 साल की 2 बच्चियों को, जो दोनों आपस में मौसेरी बहनें हैं, उनको अपना शिकार बनाया, उनके साथ दुष्कर्म किया। जहां एक तथाकथित मंदिर इसने बना रखा था, उसके पास में एक कमरा था। उस कमरे में दोनों बच्चियों को प्रसाद का लालच देकर ले गया और दोनों के साथ इसने दुष्कर्म किया, उनकी इज्जत के साथ खिलवाड़ किया। नतीजा ये हुआ कि दोनों बच्चियां जब घर पहुंची तो घर वालों ने उनकी हालत देखकर उनसे जब पूछा तो उन्होंने बताया कि उनके साथ इस तरह की हरकत को अंजाम दिया गया है। तो जब पुलिस में रिपोर्ट की गई तो ये शख्स फरार हो गया था। पुलिस ने बड़ी मशक्कत के बाद इस शख्स को आज अरेस्ट किया है और अरेस्ट करने के बाद में इससे पूछताछ चल रही है। तो इस तरह के लोग समाज में हैं जो सजा मिलने के बावजूद भी, सजा काटने के बावजूद भी इस तरह की हरकतों को अंजाम देते रहते हैं। बहरहाल इसका अंजाम क्या होगा ये तो कोर्ट पर है, लेकिन फिलहाल पुलिस सख्ती से इस शख्स से पूछताछ कर रही है। जी, सख्ती से पूछताछ में लगी है पुलिस। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद करेंगे नासिर साहब, महत्वपूर्ण जानकारी देने के लिए, हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए।